हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपर सीमांत अवसर लागत और उत्पादन संभावना बकर इनकी सीमांत अवसर लागत की धारणा या कंसेप्ट, ये जो हमारा कंसेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपीसी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सीमांत अवसर लागत व उत्पादन संभावना बकर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन की संभावना। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में तो पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स, और हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू गुड्स, यानी कि इससे हमें दो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग संयोग मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशंस को हम पहले नहीं पढ़ते, सबसे पहले हमने सिचुएशंस को समझना है। जब भी हमें सिचुएशन समझ आ जाती तो डेफिनेशंस अपने आप समझ आते। सबसे पहले हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास कॉम्बिनेशन से हैं, हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं हमारे पास। हमने पहले ए वस्तु का उत्पादन नहीं किया और बाई की हम जो 50 यूनिट्स का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं 50, लेकिन हमने बी की या एक्स वस्तु की, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, एक यूनिट का प्रोडक्शन कर ली तो यहाँ पे 45, यहाँ पे सीधी 5 कम होगी, इधर कितनी कम होगी 5। अब हमने एक यूनिट और उत्पादित कर ली, किसकी, ये कॉम्बिनेशन सी था एक्स की, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 के उत्पादन कम हो गया, यहाँ पे वाई के उत्पादन में 10 की कमी, यूनिट्स की कमी होगी। अब तीसरा कर लिया, इधर सीधी ही 15 की कमी है, चौथा कर लिया, इधर सीधी 20 की कमी होगी। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक देखना, कॉम्बिनेशन से हमने 5 बनाए, एक्स वस्तु का उत्पादन हम एक यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक यूनिट ऑफ एक्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन बाई यूनिट की जो भी हमारी जो बाई कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट्स की हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बाई वस्तु की कितनी यूनिट्स को हम गिव अप करना पड़ रहा है, फॉरगोन करना पड़ रहा है, मिस्ड करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी, डेल्टा बाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब जो बाई में कितनी चेंज आ रही है बटा एक्स में कितनी चेंज आ रही है। ठीक है, बाई में कितनी चेंज आएगी आप आपको यहां पे देख सकते हो। पहले वाले केस के अंदर 50 माइनस 45, इधर मैं लिख सकता हूं, इधर लिखना तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 50 माइनस 45, और इसके अंदर कितनी चेंज आई, 1 माइनस 0, तो इधर 1 माइनस 0, तो कितना हो गया 50 माइनस 45, 5 बटा 1 5। यानी कि आप यहां से वैसे भी देख सकते हो कि आपने एक्स वस्तु की एक यूनिट की प्रोडक्शन करनी है तो बाई की कितनी यूनिट का आपने सेक्रीफाइस कर दिया, कितना त्याग कर दिया, बाई की कितनी इकाइयों का त्याग कर दिया, 5। अब देखिए अगले में वैसे ही कर रहा हूं मैं, आपने ध्यान को देखना है कि डेल्टा वाई में कितनी चेंज आई आपकी, 45 माइनस 35 10 की आ गई, और एक्स में कितनी चेंज आई, 2 माइनस 1 1। तो यहां पे बाई की दूसरी इकाई का उत्पादन कर, एक्स की दूसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक्स यूनिट की एक एडिशनल यूनिट का आपने प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे बाई की, देखो डेल्टा बाई बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई यहाँ पे चेंज आ गई 10 बटा 1 यानी कि 10। तो हम इसको बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ एक्स, दैट इज 10। अब नेक्स्ट देखिए 2 से 3, यहाँ पे 35 से 20 आ गए, यहाँ पे चेंज 15 की आई, यहाँ पे 2 से 3, यहाँ पे चेंज 1 की आई। तो हमने तीसरी इकाई का प्रोडक्शन करनी है, एक्स की तीसरी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो बाई की कितनी यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 15। आपने लिख दिया कि डेल्टा बाई बटा डेल्टा एक्स। फिर देखिए 3 से 4, तो यहाँ पे 3 से 4, यहाँ पे 20 से कितना आ गया 0, तो ये आपका 20 से 0 तो आपका 20 आ गया, यहाँ पे 20 माइनस 0 तो 20 ही आएंगे, और 4 माइनस 3 1 ही आएगा। ये आपने समझ लिया होगा कि डेल्टा बाई चेंज इन बाई ओवर चेंज इन एक्स कर लेना, कि बाई में कितनी चेंज आ रही है, बाई में कितनी चेंज आ रही है और एक्स में कितनी चेंज आई है, यानी कि सेक्रीफाइस बटा गेन कितना हो रहा है। आप गेन किस में कर रहे हो, एक्स के यूनिट में गेन कर रहे हो और बाई के यूनिट में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। बाई की इकाइयों को आप त्याग कर रहे हो और एक्स की इकाइयों को आप गेन कर रहे हैं, उसका लाभ ले लो आप। ठीक है, अब इसका मतलब आपने देख लिया कि एडिशनल यूनिट आप एक्स की प्रोड्यूस करने के लिए बाई की कितनी इकाइयों को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप कितनी इकाइयों को गिवन अप कर रहे हो, आप उनको कितना मिस्ड कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ठीक है। इसकी जो भी कॉस्ट आएगी 5 यूनिट जो की जो भी कॉस्ट आएगी, 10 यूनिट की जो भी कॉस्ट आएगी, 15 यूनिट की जो भी कॉस्ट आएगी, 20 यूनिट्स की जो भी कॉस्ट आएगी, दैट विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस आपने बिल्कुल जैसे हमने इसको पढ़ा तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सीमांत अवसर लागत व उत्पादन संभावना में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेट होती है एट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी, आउटपुट ऑफ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड ऑफ वन कमोडिटी। हम लिख सकते हैं कि एक कमोडिटी की सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। वन कमोडिटी, एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे बाई की पहली इकाई का, यानी कि आप लिख सकते हो कि एक कमोडिटी की एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आप कितनी इकाइयों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5, दूसरे में 10 कर रहे हो, तीसरी में 15 कर रहे हो और चौथी में आप कितनी इकाइयों को सैक्रिफाइस कर रहे हो 20। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट एट विच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो सीमांत अवसर लागत क्या होता है? एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत उस वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों को त्यागना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे सीमांत अवसर लागत। ठीक है। एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए टू प्रोड्यूस, तो यहां पे लिखा है टू प्रोड्यूस, यानी कि हम बोल सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ वन आउटपुट, या बोलेंगे आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी। आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी मतलब प्रोडक्शन करनी है एक कमोडिटी, इज सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन कमोडिटी के अंदर की आउटपुट के अंदर कितना सैक्रिफाइस करना है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, कि एक कमोडिटी की आउटपुट को कितना आपने कम करना है, एक कमोडिटी की आउटपुट को कितना कम करना है ताकि आप दूसरी कमोडिटी की एक यूनिट को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। तो हिंदी के अंदर बिल्कुल आसान है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा। हाउ मच यूनिट ऑफ सेकंड कमोडिटी इज टू बी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वन कमोडिटी। एक यूनिट बनाना है एक कमोडिटी का, तो दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का आपने त्याग करना है। अब जनरली हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम ग्राम की प्रोडक्शन कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और इधर फीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। जनरली हम बता रहे हैं, ये आपने क्विंटल्स के अंदर ले रहे हैं ना, ये भी आपने क्विंटल के अंदर लिया। अब देखिए आर के ऊपर, तो आप सबसे पहले आर के ऊपर है एट आर, ध्यान को सुनना है एट आर, ये एट आर। आर के ऊपर वीट कितनी है, वीट कितनी है आपकी आर के ऊपर, वीट जो हमारी है वो है ओके क्विंटल, और हमारा ग्राम, ग्राम मतलब चना, वीट मतलब गेहूं, गेहूं का कितना है यहाँ पे आ रहा ओ एल क्विंटल। ठीक है, ये ओ एल आ रहा है। ठीक है, यूनिट्स लिख लीजिए, क्विंटल नहीं लिखना तो हमने लिख दिया यूनिट्स। अब आपने क्या करना है, किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ग्राम की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो आप यहां पे आएंगे, कितनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं आप। अब आपने देखिए, मैं अब आप फिर कर रहा हूं, वीट की प्रोडक्शन आपने ये और ये ग्राम की प्रोडक्शन बढ़ा दी, कितनी ओ एल से कितनी कर दी ओ एल 1, ये कर दी, इसकी सीध में इधर चले गए और इसकी सीध में इधर आ गए, तो ये कितना हो गया ओके 1। तो देखिए अब आपने इसकी प्रोडक्शन कितनी कम कर दी, यहां से यहां तक कम हो रही, किसकी प्रोडक्शन आ रही है कम, ये वीट की प्रोडक्शन डेल्टा बाई के बराबर कम आ रही है, और एक्स की प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, आपकी ग्राम की प्रोडक्शन डेल्टा एक्स ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कितनी बढ़ रही है, डेल्टा एक्स के बराबर बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, डेल्टा एक्स के बराबर बढ़ रही है। तो हम यहां पे जो लिखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग किसकी 1 यूनिट ऑफ ग्राम, 1 यूनिट
ऑफ ग्राम। अब आपने ये किसके बराबर आ जाएगा, इसमें कितना लॉस हो रहा है, अब आपका लॉस ये हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा वाई किसकी उसमें चेंज आ रही है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ हीट, ये जो आपका आ रहा है इसमें ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं हम लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ हीट, यानी कि ये हीट के उत्पादन में हानि हो रही है। और डेल्टा एक्स क्या है, गेन इन आउटपुट ऑफ ग्रेन, यानी कि हम लिखेंगे पहले वाला गेहूं के उत्पादन में हानि और दूसरा हमारा किसका, चने के उत्पादन में लाभ। चने के उत्पादन में जो डेल्टा वाई है दैट इज लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट, यानी कि हम बोलेंगे गेहूं के उत्पादन में ये हानि हो रही है और नीचे वाला जो है आपका चने के उत्पादन में लाभ हो रहा है। और हम इसको दूसरे इसमें लिख सकते हैं, ये देखिए ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा वाई किसके बराबर आएगा, डेल्टा वाई आ रहा है, डेल्टा वाई जो आ रहा है वो आ रहा है के1 के बराबर, किसके बराबर आ रहा है के1। और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, यहां से यहां तक दिया डेल्टा वाई में जो चेंज आई इधर, और डेल्टा एक्स कितना आ गया L1। इसको और भी लिख सकते हैं, ये के1 किसके बराबर है RS, और ये दूसरा किसके बराबर है, ये देखिए RS के बराबर है, और ये किसके बराबर है ST। तो इसको डिफाइन करना बिल्कुल आसान हो गया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये उत्पादन संभावना वक्र से भी आप किसको कर सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे, आपने यहां पे देखिए डेल्टा एक्स बटा डेल्टा वाई कर दिया कि ये जो डेल्टा एक्स हो रहा है ये किसके उत्पादन में हानि हो रही है, दैट इज चेंज इन वाई, हम बोल सकते हैं सैक्रिफाइस ओवर गेन, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट के आउटपुट में लॉस हो रहा है। और ये जो आपका डेल्टा एक्स है गेन इन आउटपुट ऑफ ग्राम, यानी कि जो हमारा चना है चने के उत्पादन में लाभ हो रहा है। यहां पे थोड़ा सा मैं और बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये कैसे लगेगा पता कि डेल्टा एक्स बटा डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, उससे इसकी एक यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, किसकी, एक्स के एक यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है और वाई की कितनी इकाइयों का त्याग हो रहा है। मान लीजिए, अब आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, जैसे हमारा यहां पे आ रहा था, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक्स की आपने 5 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है और वाई की कितनी यूनिट्स को आप वो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 25, ठीक है, कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं 25। ये डेल्टा एक्स ये है और डेल्टा वाई ये है। तो हमारा आपको पता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो ये हो गया 25 बटा 5, तो ये देखिए 5 बटा 1, यानी कि हमने देखिए एक्स की एक इकाई यानी कि एक्स की आउटपुट में एक इकाई की वृद्धि करनी है, एक इकाई की प्रोडक्शन करनी है, तो वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी 5, ठीक है। तभी तो हम इसको लिख देते हैं और इसकी जो भी कॉस्ट आएगी 5 यूनिट्स की, दैट विल बी योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट विल बी योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बिल्कुल आसान है, आपने ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स की, अब सिंपली भी लिख सकते हो कि एक्स की एक यूनिट की प्रोडक्शन करने के लिए वाई की प्रोडक्शन में या वाई की जो आपकी यूनिट्स के अंदर कितना हमें सेक्रीफाइस करना है, वाई की यूनिट को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड, यहाँ पे हम जो एक कमोडिटी को हमने सेक्रीफाइस करना है और हम जो वाई की या हम व्हीट की कमोडिटी को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। और हमारी जो दूसरी अनदर कमोडिटी क्या है, ग्राम की एक यूनिट को बढ़ाना है और हमें व्हीट की कितनी यूनिट्स को घटाना पड़ेगा, दैट विल बी योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कर्व की सहायता से हम इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।